प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम का हल निकालना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसा कहना है ग्रेट एंटरप्रेन्योर इलॉन मस्क का। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इलॉन मस्क की। इलॉन मस्क एक इन्वेस्टर, एंटरप्रेन्योर, एक एनवायरमेंटलिस्ट, एक टेक जायंट और ना जाने क्या क्या। आइए चर्चा करते हैं। इलॉन मस्क का जन्म 28 अगस्त 1971 को साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ। इनकी मां का नाम माई मस्क और इनके पिता का नाम एरल मस्क है। 3 सगे भाई बहनों में इलॉन मस्क सबसे बड़े भाई थे। इनके छोटे भाई का नाम किम्बल है। दोस्तों, इलॉन मस्क का बचपन से ही प्लैनेटरी मोशन में काफ़ी इंटरेस्ट था। वो बहुत पढ़ाई करा करती थी। बाद में कोडिंग के प्रति इनका लगाव बहुत बढ़ गया। उन्नीस 1980 में इनके माता पिता का डाइवोर्स हो गया और इससे वे बहुत दुखी हुए। बाद में उन्होंने अपने पापा के साथ रहना सही समझा और वह अपने पिता के साथ 1989 तक रहे। मस्क की शुरुआती शिक्षा प्रिटोरिया बॉयज स्कूल से हुई। वे एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट थे। बाद में स्कूल ख़त्म करने के बाद उन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी कनाडा में आवेदन कर दिया। उन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी में आवेदन तो कर दिया था, लेकिन उनके पिता ने उनसे बोला कि फ़िलहाल के लिए प्रिटोरिया यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर ले। बाद में क्वींस यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया और उनका दाखिला वहां हो गया। उन्हें यह पता था कि यूनाइटेड स्टेट्स एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज बन सकता है उनके टैलेंट के लिए। इसीलिए 1992 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में अपना एप्लीकेशन किया और फिर उसके बाद 1992 से 1997 तक अपनी ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स और फिजिक्स में कंप्लीट की। दोस्तों, 12 साल की उम्र में ही इन्होंने कोडिंग करके एक ऐसा वीडियो गेम बनाया जिसकी कीमत उन्हें मार्केट में $500 मिल गई। एक बिजनेसमैन ने उनसे ये वीडियो गेम खरीद लिया। इलॉन मस्क और उनके भाई किम्बल मस्क ने 1995 में ज़िप2 नाम की कंपनी शुरू की। ये कंपनी एक छोटे से ऑफिस पर आधारित थी। उसमें एक कंप्यूटर था। पूरे दिन इसी कंप्यूटर पर कंपनी का काम चलता था और रात रात भर इलॉन मस्क जगकर फिर कोडिंग किया करते थे इसी कंप्यूटर पर। बाद में इलॉन मस्क ने 1999 में X.com नाम की कंपनी शुरू की, जो कि 2001 में पेपल के साथ मर्ज हो गई। वे यह बखूबी जानते हैं कि आने वाले समय में अर्थ पर इंसान का जीवन मुश्किल होगा। इसीलिए उन्होंने मार्स विजन रखा। मार्स विजन के लिए उन्होंने स्पेसएक्स खोला है। दूसरा उनका विजन है कि फ्री इंटरनेट पूरी दुनिया को मिले। इसीलिए आने वाले समय में ये अपनी अर्थ के जियो ऑर्बिट्स में बहुत सारे सैटेलाइट्स छोड़ने वाले हैं। इन्हें पता था कि स्पेस की कमर्शियल फ्लाइट आसान नहीं होगी, लोगों को काफ़ी ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो कमर्शियल फ्लाइट को लोगों के लिए सस्ता करने के लिए इन्होंने स्पेसएक्स खोली। लेकिन स्पेसएक्स खोलने से पहले ये रशिया 2 बार गए, क्योंकि रशिया में ही काफ़ी ज़्यादा इस रॉकेट से रिलेटेड टेक्नोलॉजी थी। तो वहाँ से पता करने के लिए ये 2 बार गए, लेकिन दोनों बार मीटिंग फेल हुई। मीटिंग फेल होने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जो स्पेयर पार्ट्स थे अथवा कंपोनेंट्स ऑफ स्पेसक्राफ्ट थे वो बहुत ही महंगे मिल रहे थे। दरअसल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और अगर सब कुछ मिला के ये 3% होता था, जबकि पे करना पड़ रहा था 100%। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस था और इलॉन मस्क इससे बहुत निराश हुए और निराश होने के बाद वे वापस अमेरिका लौटे।
रशिया से निराश होकर वापस लौटने के बाद इन्होंने हार नहीं मानी। इन्हें पूरा विश्वास था कि कमर्शियल फ़्लाइट पॉसिबल है, मार्स पे जाना पॉसिबल है, इसीलिए इन्होंने स्पेसएक्स चालू करी। स्पेसएक्स इन्होंने जब चालू करी तो इनके जो शुरुआती 3 रॉकेट थे वो या तो फट गए या फिर किसी समंदर में जाके गिरे। इससे उन्हें बहुत बहुत नुकसान हुआ। 3 बार लगातार फेलियर, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों के तीनों रॉकेट फेल होने के बाद इन्होंने चौथा रॉकेट भी उड़ाया और चौथा रॉकेट ने स्पेसएक्स की सक्सेस की स्टोरी लिख दी। कंपनीज की लाइन में अगली कंपनी इनकी टेस्ला रही। 2004 में टेस्ला से जुड़ने के बाद ये टेस्ला के सीईओ बने और अभी भी टेस्ला के ये सीईओ हैं। सन 2019 में इन्होंने साइबर ट्रक लॉन्च किया और साइबर ट्रक वॉज अ ग्रेट सक्सेस फॉर टेस्ला। जिस दिन टेस्ला का साइबर ट्रक लॉन्च हुआ उसी दिन लगभग 2 लाख ऑर्डर्स प्लेस हो गए और इससे टेस्ला के शेयर्स में काफ़ी उछाल आई। अब इनका आगे का विजन टेस्ला की गाड़ियों में कुछ ऐसा है कि ये सेल्फ ड्राइविंग कार्स लाने वाले हैं। दोस्तों, आप हम जैसे लोग अगर ट्रैफिक में फंसे होते हैं तो जनरली कुछ और ही सोचने लगते हैं, लेकिन इन्होंने ट्रैफिक की प्रॉब्लम को एक प्रॉब्लम समझ लिया था और इसको ओवरकम करने के लिए सोचने लगे और बदले में रिजल्ट आया द बोरिंग कंपनी। द बोरिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि टनल बनाकर सिटी को कनेक्ट करती है। बेसिकली अगर कोई व्यक्ति ट्रैफिक में अपनी गाड़ी में फंसा हुआ है तो वो इनके स्पॉट्स पर जाकर यहाँ पे आ सकता है और फिर इसके बाद नीचे से टनल के थ्रू अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच सकता है। टेक्नोलॉजी और स्पेसक्राफ्ट विजन की ओर से देखा जाए तो ये दुनिया के रॉकेटमैन कहे जाने लगे। वे इतने लोकप्रिय हो गए कि इन्हें रियल लाइफ का टोनी स्टार्क भी कहा जाने लगा। आज की अगर हम बात करें तो इलॉन मस्क एक एंटरप्रेन्योर हैं, एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, एक इंजीनियर हैं, एक इन्वेस्टर हैं, एक फिलांथ्रोपिस्ट हैं। इलॉन मस्क काफ़ी सारी कंपनियों के को फाउंडर हैं, सीईओ हैं, इन्वेस्टर हैं, जैसे कि टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक, पेपाल, ज़िप2, हाइपरलूप, सोलर सिटी, द बोरिंग कंपनी, ओपन एआई। दोस्तों, फोर्ब्स की लिस्ट की बात करें तो 2018 में इनकी रैंक थी 25 और अभी 2020 में इनकी रैंक हो चुकी है 7 और अभी इनकी नेटवर्थ एज ऑफ 14 अगस्त 2020 है $76.7 बिलियन। इन्हें फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी भी प्राप्त है। दरअसल फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी उन्हीं ग्रेट लोगों को दी जाती है जो कि किसी न किसी स्ट्रीम में इनोवेटिव काम करके लाते हैं, जैसे कि इलॉन मस्क को उनकी एनवायरमेंट फ्रेंडली थिंकिंग के कारण दी गई है। इनके कुछ इंस्पिरेशनल क्यूट्स कुछ ऐसे हैं। पहला तो रिस्क अगर लेनी है तो अभी लीजिए और बोल्ड रिस्क लीजिए, इस तरीके से आप आगे चल के रिग्रेट नहीं करेंगे अपने आप से। दूसरा, when something is important enough you do it even if the odds are not in your favor। ये बोलना चाह रहे हैं स्पेसएक्स के कंटेक्स्ट में। 3 बार लगातार फेल होने के बाद भी इन्होंने चौथी बार प्रयास किया क्योंकि वह उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट लगता था ह्यूमंस के लिए।